Hello friends, welcome to my YouTube channel Defense Career Maker. So this is my first video on YouTube. As you can see, we are going to start English topics on daily basis from today onwards. So let's start it. तो इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स करवाऊंगी, जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स या रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने 25 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि ये जो आपका कंसेप्ट है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको पता है कि अब आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट कौन से होते हैं? अ और एन। डेफिनेट कौन से होते हैं? द। तो सबसे पहले हम रूल्स या कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के, अ और एन के। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अ यूज़ होगा जब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और एन यूज़ होगा जब हमारे पास वोवल साउंड होगी। हम सिर्फ कॉन्सोनेंट या वोवल को देख के अ और एन यूज़ नहीं करेंगे, उनके साउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अ लगेगा या एन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एन आर, आर में कौन सा आ रहा है? ओ यू आर वाला आर आ रहा है, तो इसके साथ ओ क्या है? हमारे पास वोवल है, तो इसके साथ क्या लगा? एन। अ यूरोपियन टूर, अब इसमें यू लग रहा है, यूरोपियन, वाई ओ यू वाला यू लग रहा है, तो वाई क्या है हमारे पास? एक कॉन्सोनेंट है, तो अ यूज़ हुआ है। अ 1 रुपी नोट, अ यूनिवर्सिटी, एन एमपी, एन आर, अ यूनियन। तो इसी तरह से हम आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम आर्टिकल्स को सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वाटर, एयर, मिल्क, इनके साथ यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल्स को। सो वो हमने दो कंसेप्ट्स देखे थे आर्टिकल्स के, कि एक तो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। अब हम करते हैं यूजेस डेफिनेट आर्टिकल्स के। तो द कब यूज़ होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, द पर्टिकुलर थिंग, और द वन विच इज़ ऑलरेडी मेंशन, जो हमें चीज़ ऑलरेडी मेंशन की गई है। जैसे गिव मी द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, और गिव मी द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे। नेक्स्ट सेकंड रूल क्या बोलता है कि किन किन चीज़ों के पहले हम द का यूज़ करते हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयास। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू, इनके आगे कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इजलैंड्स, ओशंस लाइक द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द डेजर्ट्स like the Sahara, the Thar Desert, names of the country, especially which are starting with the word United, Union and Republic. For example, the United States of America, the United Kingdom, the Philippines, the Netherlands. Before the name of religious and mythological books like the Ramayana, the Mahabharata, before the names of newspaper like the Times of India, the Hindu, the Tribune, before the names of heavenly bodies like the earth, the moon, the sun, or before the musical instruments, parts of the bodies. और द का यूज़ कहाँ करते हैं? जब भी हम किसी एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं जब वो पूरी क्लास या पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास और अ पर्सन। फॉर एग्जांपल द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। तो यहाँ पे क्या है, जो रिच है वो पूरी पुअर क्लास को बता रहा है, मतलब कि जो रिच है उनको, जो पुअर है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो एडजेक्टिव के पहले, रिच के पहले क्या आ गया? द यूज़ हो गया। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। ऐसे ही द इज़ यूज व्हेन द सिंगुलर नाउन प्रेजेंट होल क्लास, लाइक लोटस है वो पूरी फ्लावर फैमिली को डिनोट कर रहा है। काऊ है वो पूरी जो भी एनिमल्स है उनको डिनोट कर रहा है। द काऊ इज़ अ इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल, द लोटस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये तो देखिए हमने कि इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि अ और एन कहाँ लगता है, जहाँ पे साउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है। फिर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, देन आता है द की बात। द हमारे बिफोर द रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स होगी, माउंटेन रेंजेस होगी, और मैंने इसमें एक्सेप्शन बताया कि जैसे माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू है उनके पहले नहीं लगता है। फिर न्यूज़पेपर्स हो गए, द हिंदू, द ट्रिब्यून एंड और भी सारी चीज़ें ऐसे ही द के साथ। और एडजेक्टिव के पहले जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है
या सिंगुलर नाउन जब वो पूरी होल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनके पहले लगता है। अब आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते हैं ये देखते हैं। तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा जब हम डेज या मंथ्स की बात कर रहे हैं, लाइक द जनवरी, अ जनवरी, एंड जनवरी, ये कभी नहीं होता है। वी ओनली यूज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लैंग्वेजेस है मराठी, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, इनके साथ कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। सब्जेक्ट्स है लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, फिज़िक्स एक्सेट्रा। डिजीज़ है उनके साथ कभी यूज़ नहीं होगा। फेस्टिवल्स एंड सीजन्स है, विंटर हो गया, दिवाली होगी, इनके साथ कभी भी। एंड द नेम ऑफ स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट है उनके साथ यूज़ नहीं होता, लाइक चेस हो गया, लेट अस प्ले, द चेस नहीं बोलते, अ चेस नहीं बोलते, एंड चेस नहीं बोलते हैं। तो कोई भी चाहे स्पोर्ट है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनके साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बिफोर द वर्ड हेल, हेवन, गॉड, इनके पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेम ऑफ द मील्स, स्पेशली कौन सी, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन केस क्या आता है, कई बार हम बोलते हैं द आफ्टरनून, तो आपने याद रखना है जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर होगा वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। माउंट यूज्ड, वर्ड यूज्ड आफ्टर अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउंड, डिक्लेयर, मतलब इन जब हम ये वर्ड्स यूज़ कर लेंगे ना, अपॉइंट, मेक, सिलेक्ट, इलेक्ट, क्राउंड, डिक्लेयर, इनके बाद कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज़ होगा। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इनके बाद भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, तो हम यहाँ पे ये थोड़ी बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन ही इज़, तो यहाँ पे तो ये याद रखो, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, डिक्लेयर, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इनके बाद कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर माउंटेन एवरेस्ट या माउंट आबू के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं करना। और बिफोर द मटेरियल नाउन्स लाइक गोल्ड, कॉपर, इन सब के पहले कोई भी, सिल्वर हो गया, इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं होगा। सो अब हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश डिनर, ऑप्शन है अ, एन, द, नो आर्टिकल। सो मैंने आपको बताया था कि बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, स्पेशली विद द ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो यहाँ पे क्या है, शी वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश डिनर, तो डिनर और ब्रेकफास्ट के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, सो इसके साथ ऑप्शन क्या होगा, नो आर्टिकल, शी वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, द यूएसए, अ यूएसए, यूएसए, एन यूएसए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द यूएसए। क्या बताया था मैंने आपको कि नेम्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली जो यूनियन वर्ड, यूनाइटेड वर्ड और रिपब्लिक से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, हाफ रूपी, हाफ अ रूपी, अ हाफ रूपी, एन हाफ रूपी। सो the correct option is half a rupee. Half a rupee will have to be paid for this material. Next fourth question, turn to dash left, a, and, the, no article. So the correct option is turn to the left articles. देखो कोई भी आपको right, left या कोई भी डायरेक्शन आ जाए तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा हमेशा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डू नॉट मेक नॉइस, the options are the, a, and, no article. So the correct answer is a, do not make a noise. Sixth question, the thief was sent to dash reason. Options are the, a, and, no article. So the correct option is no article. जैसे हेल, हेवन, गॉड, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता था, वैसे ही प्रिजन के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे, ऑप्शंस आर अ, द, एंड, नो आर्टिकल। तो मैंने बताया था जब कोई भी चीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हाँ ये वो वाली या वो वाली, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा द का यूज़ होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द, सो दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, लेट अस प्ले डैश चेस, अ, एंड, द, नो आर्टिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो आर्टिकल। कोई भी गेम है या स्पोर्ट है, उसके नेम के आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा,
So no articles are used before the name of any sport. Next question, I can run for 100 miles, the 100 miles, 100 miles and 100 miles. So correct option is 100 miles. I can run for 100 miles. 10th question, what dash fine idea? What dash fine idea? So options are a and the, no article. So the correct option is a. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, कई बार ऐसे आपको क्वेश्चंस या सेंटेंस दिए जाते हैं जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट अ फाइन आइडिया. सो ऐसे भी आप देख के कर सकते हो उनको. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डैश अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री. ऑप्शंस आर द, अ एंड नो आर्टिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो आर्टिकल. Next 12th question, dash USA is developed country. Options are the and a, no article. So the correct option is the, because USA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और मैंने बताया था जब भी वर्ड बेसिकली जो कंट्रीज़ के स्टार्ट होते हैं यूनाइटेड यूनियन वगैरह से, तो उनके साथ क्या लगता है, द लगता है. 13th क्वेश्चन, डैश गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल. ऑप्शंस आर अ एंड द, no article. So the correct option is no article. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नो आर्टिकल. बिकॉज कोई भी मटेरियल नाउन है, चाहे वो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर, ब्रोंज, उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. नेक्स्ट 14th, नेक्स्ट 14th, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो जब हम किसी को कोई उपाधि देते हैं उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, लाइक कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ लर्निंग डैश फ्रेंच. ऑप्शंस आर द, अ एंड नो आर्टिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो आर्टिकल. बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. द रोज इज डैश स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. ऑप्शंस आर एन, a, the, no article. So the correct option is the. Because superlative degrees है, कोई भी superlative degree है like tallest, sweetest and other superlative degrees के साथ हम कोई भी superlative degrees के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, the का यूज़ करते हैं. समुद्रगुप्ता is known as dash Napoleon of India. Options are an, a, the, no article. So the correct option is the. 18th question, he behaves like dash fool. Options are a, the and no article. So the correct option is a. Next question 19th, we drink dash water. Options are a and the और नो आर्टिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो आर्टिकल. करेक्ट ऑप्शन क्या है, नो आर्टिकल. बिकॉज द क्या है, बिकॉज वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे होता वी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, वी ड्रिंक डैश मिल्क, वी ड्रिंक मिल्क. Next question, what dash beautiful seed this is. Options are a and the, no article. So the correct option is a. Next 21st question, Kashmir is dash Switzerland of India. Options are a and the, no article. So the correct option of this question is the. Kashmir is the Switzerland of India. 22nd question, dash sun shines brightly. Options are a and the, no article. So the correct option is the. 23rd question, I am dash tallest boy here. So यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है. तो यहाँ पे किसका यूज़ हो, किस आर्टिकल का यूज़ होगा. ऑप्शंस आर अ एंड द, नो आर्टिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द. 24th question, how fine dash day it is. Options are a
an, the, or no article. So the correct option is a. How fine a day it is. Next 25th, honest is dash policy. Sorry, here is honesty. Honesty is dash best policy. Options are a, and, the, no article. So the correct option is the. Honesty is the best policy. तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं या बोलते हैं उनको. नेक्स्ट, dash Christians go to church on Sunday. So the correct option for this is the. The Christians go to the church on Sunday. Next 27th question and the last question of this video. Dash breakfast is ready for us. Options are A, and, the, no article. So मैंने बताया था before the names of meal कोई भी article use नहीं होता है, especially with breakfast and dinner. So the correct option is no article. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.